सो चलिए गाइज, अब हम एनसीईआरटी का लास्ट जो न्यूमेरिकल है उसको सोल्व करने जा रहे हैं। तो प्लीज़ केयरफुली लिसन इट एंड रिमेन इन योर माइंड। थर्ड न्यूमेरिकल इज 6 ग्राम ऑफ नॉन वोलाटाइल solute when dissolved in 60 gram bench rises its boiling point by 1 degree. What is the molecular mass of solute? Here the value of Kb for benzene is 2.53 Kelvin kilogram mole inverse. तो सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हम इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहेंगे कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या डाटा गिवन है, क्या फाइंड आउट करवाना चाहता है और कौन सी प्रॉपर्टी लगी। तो यहाँ पर सीन कुछ ऐसा है कि यहाँ पर एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट की नेचर है और उसको किसी बेंजीन के अंदर मिक्स कर रहा है। अब सोल्यूट का तो हमें कंफर्म होगा और बेंजीन की वैल्यू यहाँ पर जो वेट दे रखे है वो 60 ग्राम। अगर यहाँ पे सोल्यूट वर्ड नहीं होता तो क्या आप ये डिसाइड कर पाते कि यहाँ पे सोल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन। तो गाइज यहाँ पर आप देख रहे हो कि सॉल्यूशन होता है वो सोल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बनता है और सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट ऑलवेज बी प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट while solvent always be present in higher amount। तो यहाँ पे solvent की लेसर अमाउंट है 6 ग्राम और यहाँ पर 60 ग्राम है हाइयर, दैट इज सो। तो अगर यहाँ पर सोल्यूट की इन्फॉर्मेशन भी नहीं होती तब भी हम यहाँ पर सॉल्यूशन की इन्फॉर्मेशंस के आधार पे ये डिसाइड आसानी से कर पाते हैं कि ये सोल्यूट है या सोल्यूट। तो यहाँ पे गिवन मास ऑफ सोल्यूट that is 6 gram and molecular mass of solute are not known because here the name of solute are not given, so we consider it B. Finally we see the given mass of solvent is 60 gram. तो we find given mass of solute and consider molecular mass of solute Mb. From both information we get number of moles of solute is then जब इसने solute को solvent के अंदर जैसे ही मिक्स किया तो उसका बॉइलिंग पॉइंट है वो राइज कर गया बाई 1 डिग्री। राइज करने का मतलब ये है कि हमने जो इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट हुई है उसको हमने फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू में से किया है। तो ये जहाँ पे जो 1 डिग्री है ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को शो करता है क्योंकि इसकी वैल्यू राइज हुई। तो सो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज 1 डिग्री। Kb is 2.53 Kelvin kilogram mole inverse. So after seeing constant in your minds come use of elevation in boiling, because B stands for boiling point, K for constant, it means it stands for elevation in boiling point constant. Overall after seeing constant in your mind comes the use of property elevation in boiling point. Its mathematical is delta Tb is equal to Kb into M. M stands for molality. So we put here the formula of molality, number of moles of solute divided by mass of solute. So delta Tb is equal to Kb 2.53 Kelvin kilogram mole inverse. Given mass of solvent divided by molecular mass of solute. So guys यहाँ पर solvent को कट करके आप solute। तो आफ्टर इट्स वैल्यू पुटिंग यू सी 2.53 कैलोरी किलोग्राम मोल इनवर्स इंटू 6 ग्राम अपॉन 60 ग्राम डिवाइड बाई एम। तो डेल्टा टी बी जो 1 डिग्री केल्विन राइजेज हो रहा है
तो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशंस को पुट करने के बाद आपने यहाँ पे आसानी से कैलकुलेट कर लिया वैल्यू ऑफ एम बी। एम बी इज इक्वल टू 253 ग्राम। एम बी, एम फॉर मोलिकुलर मास, बी स्टैंड्स फॉर सॉल्यूट। तो हेयर मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट इज 253 ग्राम। So guys, all NCERT numericals will be solved. If you have any other numericals wants to study and face to problem, then discuss me. I hope I will solve your problem 99%. तो चलिए गाइज, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो, दैट इज़ डिप्रेशन इन फ्रिजिंग। Goodbye.